हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो आई होप सो आपका रिविजन्स लेक्चर्स आप लोग हमारा रिविजन्स लेक्चर्स वीडियो देख रहे होंगे और आप सभी को आई होप सो समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हम आज नेक्स्ट वीडियो में रिविजन्स लेक्चर्स 2 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 का जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं और रिविजन्स स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, आप जितना भी पढ़े हैं रिविजन्स लेक्चर वीडियो 1 में, अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आपको एयर डॉट जो भी होगा वो क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड जो है एक एग्रीमेंट है जिनके पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है ताकि भविष्य में किसी भी तरह से पार्टनर के बीच में रिलेशन जो है वो क्या खराब ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड बनाया गया। लेकिन अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट नहीं बना हो, मीन्स पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं किया गया एंड इन फ्यूचर्स में अगर कोई भी अनबन होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीचों में, तो उसको किस तरह से टेकल करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को। तो चलिए एक क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस टॉपिक को एक बार वापस से रिवीजन करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है कि यहाँ पे दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर हैं, राम और श्याम। दो पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है, मीन्स कोई भी डीड नहीं बना है पार्टनर्स के बीचों में। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका हेल्प देम टू रिसॉल्व, जब प्रॉब्लम हुआ उसे को हम किस तरह से सॉल्व करें पार्टनर्स का प्रॉब्लम जो है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इस तरह का क्वेश्चंस आपका आ सकता है। बेसिकली कहाँ पे होगा? एमसीक्यू, ज़्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला जो है, पहला टॉपिक जो है, पहला क्वेश्चन जो है इससे रिगार्डिंग, श्याम हैज एडवांस लोन ऑफ ₹1,00,000 टू द फर्म। क्या क्या है? श्याम ने फर्म को 1,00,000 लोन के तौर पे दिया है। अब एंड डिमांडिंग इंटरेस्ट, कितना बोल रहा है? डिमांडिंग, श्याम जो है फर्म से डिमांड कर रहा है उस लोन के बदले में इंटरेस्ट कितना? 12% पर एनम ऑन लोन। बट राम जो है वो रेडी नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, पर कितना देना चाह रहा है वो? 6% पर एनम। तब इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स अगर लोन प्रोवाइड करती है फर्म को, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देती है तो उसमें अगर इनकेस पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो 6% पे इंटरेस्ट दिया जाता है। कितने परसेंट पे? तो 6% पे इंटरेस्ट देते हैं हम लोग पार्टनर को। तो पहला आंसर जो है वो क्या होगा? राम जो है इस केस में करेक्ट है और श्याम जो है डिमांड कर रहा है 12% का, पर जिन्हें उसका जो हक है वो कितना है? 6% ही उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम इज एन एक्टिव पार्टनर। राम जो है वो क्या है? एक्टिव पार्टनर है, मतलब पार्टिसिपेट करता है हर एक एक्टिविटी में फर्म्स के अंदर, एंड मैनेज ऑलमोस्ट एवरी मैनेजिंग एक्टिविटी, और हर तरह से बिजनेस को मैनेज करते हुए चलता है। कौन है? तो राम। उसके बाद इसका डिमांड जो है वो क्या है? डिमांड कर रहा है सैलरी, लेकिन यहाँ पे श्याम जो है रिफ्यूज कर रहा है, नहीं देना चाह रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो किसी भी पार्टनर को क्या हम सैलरी दे सकते हैं, रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? तो नहीं। इन दिस इश्यू, अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो पार्टनर्स के बीच में तो क्या करते हैं हम लोग? रेम्यूनरेशंस नॉट बी पेड एनी रेम्यूनरेशंस एज इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम वांट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्याम जो है वो क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट कितने परसेंट? 10% पे। और राम जो है वो क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है इस सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी चार्ज। इस केस में पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है पार्टनर को। एंड नेक्स्ट, राम वांट टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहता है, पर श्याम जो है इस बात से सहमत नहीं है, रिफ्यूज कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स चार्ज नहीं करती है, मीन्स प्रोवाइड नहीं करती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया जाता है, तो इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म चार्ज नहीं कर सकता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट बी चार्ज। क्या? नॉट बी चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो श्याम इज अ करेक्ट। इस केस में श्याम जो है वो क्या है? करेक्ट है। ये था हमारा पार्टनरशिप डीड जैसे एमसीक्यू। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया हो, और ये एमसीक्यू के रिगार्ड इस रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो जेक का स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। अब हम जानेंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट, एक जो है वो क्या है? फ्लक्चुएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो है वो क्या होगा आपका? फिक्स। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएशंस। तो जानते हैं कि क्या होता है इसमें। फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट में आपका व्हेन पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन्स ओनली कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, क्या करना पड़ता है? फ्लक्चुएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र एक कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो एक बनता है। कितना बनता है? ओनली पार्टनर कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट होता है, और उसी में आपका सारा का सारा एंट्री आएंगे, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो, शेयर्स प्रॉफिट से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, कमीशन से रिलेटेड हो। तो जितने भी हैं वो फ्लक्चुएशन कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ एक आता है। हम लोग आगे चल के इसका फॉर्मेट देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका कितने तरीके से बनेंगे? दो। अब इसके अंदर दो बनेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स विल रिमेन द फिक्स, कैपिटल विल तो फिक्स कैपिटल में कितने बनेंगे? दो तरह का बनेंगे, दो कैपिटल अकाउंट। दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे जिसका एक नाम होगा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा का पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशंस में हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होता है और क्या क्या डेटा हो सकता है इसमें, किस तरह से। तो चलिए देखते हैं। जब फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट का हो तो फॉर्मेट इस तरह से हम लोग लिखेंगे, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है और क्यों आएगा और डेबिट साइड क्यों जाएगा, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल जो है वो किस अकाउंट के अंदर आता है? कैपिटल आपका एक लायबिलिटी के तौर पे कैपिटल जो है ट्रीट क्या करते हैं? लायबिलिटी। और जब भी लायबिलिटी बढ़ता हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और घटता हो तो डेबिट करते हैं। दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल अकाउंट जब फेवरेबल हो तो हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड हमने रिकॉर्ड करने के बाद, दूसरा, अगर पार्टनर को पूरे साल में इंटरेस्ट दिया गया तो क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है, हर एक पार्टनर का जिन जिनको इंटरेस्ट दिया जाएगा उनका कैपिटल ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हो जाएंगे तो भी वो जिस, अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और कैपिटल उस कारण अगर घटता है तो हम किधर शो करेंगे? डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाने के बाद अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया गया तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी दिया गया उससे भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके कारण भी उसका कैपिटल में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्रेडिट के कौन कौन सा सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं जहां पे क्रेडिट साइड जा सकता है? तो ओपनिंग बैलेंस अगर किसी भी पार्टनर का नेगेटिव हो, अनफेवरेबल हो, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे।
पार्टनर्स जब फर्म से ड्रॉ करते हैं, मतलब लमसम अमाउंट जो ड्रॉ करते हैं, तो उसके कारण उनका कैपिटल क्या होगा, घटेगा। घटेगा मीन्स कैपिटल घटेगा तो किधर करेंगे, डेबिट साइड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है तो भी किधर जाएगा, डेबिट साइड। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। फिक्स कैपिटल अकाउंट में आपका दो अकाउंट बनेंगे, जिसमें एक पार्टनर करेंट अकाउंट होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। पार्टनर करेंट अकाउंट में आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब ओपनिंग कैपिटल और फिक्स जो कैपिटल होता है वो पार्टनर करेंट अकाउंट में नहीं आता है। यहाँ पे वो बैलेंस आएंगे जो ओल्ड क्रेडिट बैलेंस होंगे। मीन्स करेंट अकाउंट, जब बैंक अकाउंट खुलाते हैं आप लोग तो कौन सा अकाउंट, करंट या बेसिकली सेविंग होता है ना। तो इसी तरह से करेंट अकाउंट में मीन्स अ रिकरिंग नेचर, मतलब डेली बेसिस का जो लेन देन होते हैं पार्टनर्स के, डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं जिन कारण वो आपका क्या क्या हो सकता है। तो पिछले का ओपनिंग बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, इस साल पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, मीन्स कैपिटल है ना, तो ओपनिंग फेवरेबल बैलेंस किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसके कारण कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। सैलरी से भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। कमीशन दिए जाएंगे पार्टनर को उसके कारण भी उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी प्रॉफिट हो गए वो भी करेंट अकाउंट में ही दिया जाएगा। लेकिन डेबिट साइड क्या चेंजेस हो सकता है, तो कैपिटल अकाउंट अगर अनफेवरेबल है, नेगेटिव बैलेंस है, देन किधर रिकॉर्ड करेंगे, अब डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों होगा। इसी तरह से सॉरी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो लॉस के कारण क्या हो सकता है, कैपिटल घट सकता है। तो कैपिटल घटेगा तो किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, और टोटलिंग कर देना है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा जो चेंज नहीं होता है पूरे साल, जो चेंज नहीं होता है पूरे साल उसको रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर। और एडिशनल कैपिटल अगर जो डायरेक्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट में ऐड होना हो तो उससे हम लोग ऐड करेंगे, अदरवाइज एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ और नहीं तो फिर ड्रॉ करेंगे जो लमसम अमाउंट नहीं, मींस फिक्स कैपिटल अकाउंट से जो विड्रॉ होगा उसको सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और क्लोजिंग कर देंगे। इस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। तो चलिए क्या क्या देखें हम लोग, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा ऐसा टर्म है जिसके कारण पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड रिकॉर्ड हो सकता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड हो सकता है। तो सबसे पहला है जो कि आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के कारण कैपिटल किसी का भी बढ़ेगा। पार्टनर कैपिटल अगर हम कंक्लूजन निकालें कि क्या क्या है इसमें, तो पहला क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला एक ऐसा है जिससे कैपिटल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है पार्टनर्स का। दूसरा सैलरी हो गया, तीसरा कमीशंस हो गया, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है क्रेडिट में, देन जनरल रिजर्व्स वगैरह, लेकिन इसमें आपका पार्ट चैप्टर नंबर 1 में नहीं आएंगे। बट डेबिट साइड क्या क्या होगा, तो डेबिट साइड सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस होगा, और ड्राइंग से रिलेटेड ड्राइंग होगा, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका वापस से रिकॉल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या होता है इसके बाद। चलिए तो
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप सभी को पता होगा नॉमिनल अकाउंट का। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस, और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल द इनकम एंड गेन। तो जिस जिस कारण से फर्म्स को एक्सपेंस होगा, खर्च होंगे, उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और क्रेडिट साइड वो इनकम और वो गेन को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर रहेगा 31 मार्च 2023। देन हम देखते हैं क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। अब किसी भी फर्म्स का जब हम लोग P&L बनाते थे तो क्या कैलकुलेट करते थे, वहाँ से क्या पता चलता था हमें, नेट प्रॉफिट। क्या पता चलता था, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो आपका एक्सपेंस में आएगा या इनकम गेन में आएगा, इनकम में। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बट ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ से किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, इसलिए हम क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखें बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय पार्टनर। ये ट्रांसफर कहाँ से किए हम लोग, ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर से, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट, अब जब फर्म जितना भी पार्टनरशिप डीड में एक पार्टनर से जितना भी प्रॉमिस करता है, पार्टनरशिप डीड में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाते हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल किए जाते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक फर्म के लिए पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है फर्म के द्वारा, तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, तो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को किधर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, एक्सपेंस को किधर रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा किधर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका डेबिट साइड होगा, क्योंकि ये क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब किन्हीं भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि सैलरी ए और बी जितने भी पार्टनर हैं उनको सैलरी दिया जाएगा, देन सैलरी देगा फर्म, तो उसके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, तो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस को किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, इसलिए हम सैलरी को भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी। अगर कोई पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, किसी भी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, तो वो भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए वो भी किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। रिजर्व क्या है, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो भी पुराने पार्टनर्स पिछले साल से जितने भी अर्न किए उसमें से कुछ रिजर्व बना के रखे, ताकि कभी भी अनसर्टेन इवेंट या फिर किसी भी तरह से परेशानी हो, बिजनेस में पैसा का नीड हो, तो उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। तो वो पैसा किन का है, पार्टनर्स का ही है ना। तो वो अगर मेंशन कर दिया गया कि इतना प्रॉफिट अगर अर्न किए, अगर एक फर्म 5 लाख अर्न करता है, तो उसमें से वो बोल रहा है कि हम जनरल रिजर्व जो है वो 1 लाख क्रिएट करना चाहता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं उनका इनकम जो है वो, इससे क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कम होगा। और लास्ट में जितना भी प्रॉफिट होगा, लास्ट में
जितना भी प्रॉफिट होगा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उन्हीं का रेशियो में, उन्हीं का रेशियो में। सॉरी, कहाँ डिस्कस कर रहे थे हम लोग? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जितना भी प्रॉफिट रेशियो है वो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। एक क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, जहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं, आप लोग फंस सकते हैं। हाँ, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस का समराइज क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि कितने पार्टनर हैं फर्म में, पार्टनर जो हैं वो कितने हैं। पार्टनर जो है वो फर्म में कितने हैं। पार्टनर जो है वो ब्रीज है और नंदन है, नंदन है, ये दो पार्टनर हैं। अब इनका जो रेशियो है, अब ये क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म कंस्ट्रक्शन टॉयलेट इन अ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स, रिमोट एरिया किधर है, उत्तराखंड में। ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं फर्म में। कैपिटल कितना कितना लगाए हैं, तो हर एक पार्टनर जो लगाए हैं वो, एक ब्रीज जो है वो 10 लाख लगाए हैं, 10 लाख लगाए हैं, और नंदन जो है 15 लाख लगाए हैं फर्म में। दूसरा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एस आर जो है वो कितना है, 2:3 है, 2:3 है। इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड में दिया गया है, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12% पर एनम दिया जाएगा। अब पूरे साल में फर्म जो है वो प्रॉफिट कितना अर्न किया है ये भी देख लेते हैं। तो 2 लाख रुपया अर्न किया है, 2 लाख रुपया अर्न किया है। तो ये हमारा था क्वेश्चंस। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। यहीं पे सॉल्व करेंगे ध्यान से, कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को रीड करके समरी निकाल सकते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला है। तो क्वेश्चंस में क्या एक बार वापस से डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या बोला है। तो क्वेश्चंस बोल रहे हैं आपको कि दो पार्टनर है फर्म में, और उनका रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, और वो जो पार्टनर्स कैपिटल है, उनका जो कैपिटल है फर्म में वो 10 लाख और 15 लाख है। और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% दिया जाएगा, और पूरे सालाना जो है आपका इनका प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है, 2 लाख है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे पहले, प्रॉफिट एंड
एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2014। ये हुआ आपका हेडिंग क्वेश्चंस का। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट मेंशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट इसका, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, सॉरी आई नो कि हमारा हैंड राइटिंग जो है काफ़ी ख़राब है, बट धीरे धीरे ये सही हो जाएगा क्योंकि हैबिट नहीं है हमें लिखने का इसमें। तो क्वेश्चंस में बताया ना कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है फर्म, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब ये ट्रांसफर कहाँ से करते हैं हम लोग, ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से लाते हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ पूरे साल पार्टनरशिप फर्म का। कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख। इसमें से सबसे पहला प्रॉमिस जो है फर्म पार्टनर्स को क्या किया है कि उन्हें वो इंटरेस्ट देगा, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना है, कौन कौन है, तो 2 है ना, ब्रीज और नंदन। ब्रीज कैपिटल अकाउंट कितना परसेंट बताया है, तो 12%। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ना हम लोग, तो 15 कितना लाख है, 10 लाख। 10 लाख पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स का ब्रीज को, तो कितना होगा, 12%। तो ये आपका पार्टनर कैपिटल का 1,20,000 1,20,000। एंड नेक्स्ट पार्टनर्स का जो है वो कितना होगा, तो प्रॉफिट जो है 12% बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किनका, नंदन का, नंदन कैपिटल अकाउंट कितना है, 15 लाख। 15 लाख पे 12%, तो ये कितना हो जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 1,80,000। अब क्वेश्चंस में अब देखिए कि प्रॉफिट जो है वो कितना अर्न हुआ है, 2 लाख। अब पार्टनर कैपिटल को पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहा है,
तो कितने का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट कितना कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 3 लाख का। लेकिन क्या है, नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट खास करके इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो और पार्टनरशिप में मेंशन किया जाए कि पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो 12% के हिसाब से तो हमको उनको बांट दिए। तो इस सेंस में अब क्या करते हैं कि ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,018, देन ये पार्ट, इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितना मिलेगा और किस रेशियो से मिलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखेंगे। तो कैपिटल का रेशियो कितना है, अगर निकालते हैं हम लोग कैपिटल का रेशियो 10 लाख, 10 लाख और 15 लाख का रेशियो जो है वो क्या है, 2:3 निकल गया। तो अब जो है वो 2 लाख को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2 लाख को 2:3 पे बांटेंगे। तो कितना होगा, पहला का 80,000 होगा और दूसरा का 1,20,000 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। मीन्स फर्म का जितना भी प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। इसलिए उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं बटेगा आपस में पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट बटेगा क्या। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बच्चे जो है एग्ज़ाम में प्रैक्टिस जो करते हैं वो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चंस, हर एक स्टूडेंट जो है नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पर एबनॉर्मल जो यूनिक है जिसमें क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं, बन सकते हैं, जैक वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखेंगे। प्रॉफिट क्या किए, प्रॉफिट जितने भी हुआ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके लिए खर्च था इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किए। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करने से कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा, तो वो भी कैलकुलेट करके हमने बांटा। तो प्रॉफिट बचा क्या, नहीं प्रॉफिट बचा, इसलिए हमने 2:3 में बटने का कुछ प्रॉफिट बचा नहीं, इसलिए नहीं बटा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज क्या देखें, तो पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें छोटा सा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने तरह का होता है, तो फ्लक्चुएशंस कैपिटल अकाउंट होता है और फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है और फ्लक्चुएशन में फिक्स में 2 बनता है, पार्टनर करेंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या आइटम आ सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया। क्यों डेबिट में होगा ये डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड अगर जर्नल एंट्री पूछे आप लोगों तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री। ये है आपका एंट्री। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में जब फुल फेस क्वेश्चंस, एक लंबा क्वेश्चंस लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और उसी से हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। दोनों मेथड से पास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड देखेंगे, पार्टनर्स मैनेजर्स कमीशन से रिगार्डिंग टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट गारंटी से देखेंगे। इतने सारे टॉपिक जो है हमारा अभी भी बचा हुआ इस चैप्टर में। तो ये जितना अच्छे से बेस क्लियर होगा, हम आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो है उतना ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए चैप्टर नंबर 1 में
दो वीडियो और बनेंगे, मतलब 2 दिन में ये चैप्टर जो है वो मेरे एंड से रिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीटली देखें, तभी समझ में आएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इम्पोर्टेंट टर्म इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी टॉपिक में कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करें, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना ना भूलें, प्लीज़। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक करें। थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।